Yes, again, welcome to myself. मैं डॉक्टर शैलेंद्र अग्रवाल, आपका फ्रेंड, आपका मेंटर, आपका टीचर और आपके लिए ये जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.4 और मोस्ट अवेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बच्चे फॉर 2020 एंड 2021 मैंने लिखा है यहाँ पर इट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन एंड वन थिंग मोर दिस क्वेश्चन इज वेरी क्रिएटिव क्वेश्चन मैं अक्सर ये 2-3 नाम इसके लिए लेता हूँ क्रिएटिव क्यों है क्रिएटिव का मतलब होता है जिस क्वेश्चन में बच्चे को खुद से कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है खुद से उसको कुछ काम करना पड़ता है हमेशा काम तो वो खुद ही करता है बेचारा बट खुद से जब वो करता है यानी कि कुछ नई चीज क्रिएट करता है प्रूव करने के लिए उसको बोलते हैं हम क्रिएटिव क्वेश्चन आइए हम क्वेश्चन में बात करते हैं क्वेश्चन में लिखा है कि एबीसीडी नहीं दिया उसने कहा एबीसी ट्राइंगल है और एक बीसीडी ट्राइंगल है एक ट्राइंगल एबीसी है एक ट्राइंगल है बीसीडी दे बोथ आर ऑन सेम बेस बीसी वो दोनों की दोनों सेम बेस बीसी पर है मैं लिखा है यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल बीबीसी आर बोथ ऑन द सेम बेस बीसी एडी जो एडी लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है बीसी को एट ओ तो आपसे कहा है प्रूव करो एरिया ऑफ एबीसी एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ डीबीसी डीबीसी को आपको प्रूव करना है ए अपॉन बी ओ के बराबर है चैलेंजिंग क्वेश्चन एरिया में और स्क्वायर ना आए तो पॉसिबल ही नहीं इसका मतलब कुछ है इस क्वेश्चन में आइए सबसे पहले हम एक काम करेंगे हमने एक काम किया है मैंने यहाँ प्रूफ लिख दिया था मैं जानबूझ के यहाँ लिख देता हूँ बच्चों सबसे पहला काम है आपका कंस्ट्रक्शन का तो आप यहाँ लिखिए कंस्ट्रक्शन आपने क्या कंस्ट्रक्शन किया पता है आपको आपने ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एक काम ये किया है हमने और डी एन परपेंडिकुलर टू बी सी बीएन को बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आपने ठीक है अब लिखेंगे आप प्रूफ तो एक लाइन इसको नीचे कर देता हूं बच्चों इन ट्राइंगल AOM इन ट्राइंगल AOM ये क्या होता है कभी कभी ना गलत दिख जाता है AOM एंड ट्राइंगल DOM ठीक है मैं दो ट्राइंगल्स में आपसे बात कर रहा हूं दो ट्राइंगल्स में तुम भी देख लो AOM दिख रहा है आपको AOM ये A फिर ये O फिर ये M और DOM ठीक है हम दो ट्राइंगल्स में बात कर रहे हैं पहली बात नंबर 1 बात तो ये है कि एंगल M इज इक्वल टू एंगल N है कैसा है ये each 90 राइट ओके दूसरी बात तुम सबको दिख रही होगी वो कौन सी वो है बच्चों AOM इज इक्वल टू DON जवाब दो है कि नहीं इतना यस हम सबको पता चल गया होगा these are what these are VO angles दोनों कैसे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है बच्चों दोनों कैसे हैं वर्टिकली अपोजिट देखो जरा एक ट्राइंगल के दो एंगल और दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के बराबर है इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे सिमिलर होंगे हम लिखेंगे by AA similarity we can say triangle AOM is फिर भी लिखते हैं AOM is similar to triangle DOM triangle DOM right is it clear बच्चों is it clear very good अगर ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो आपको पता है क्या होता है इनके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं इनके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो बराबर होते हैं मैंने क्या लिखा है AOM ना फिर लिखा है मैंने DOM राइट है क्या होगा बेटा ये होगा AO अपॉन DO AO यहाँ का AO यहाँ का क्या होगा DO होगा है ना और यहाँ का AM यहाँ के किसके बराबर होगा
डी एन के बराबर होगा फर्स्ट सेकंड। अभी तो इक्वेशन नंबर आई नहीं है, फिर यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो, लिखो इतना। समझ में आई मेरी बात? अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होगा, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन प्रपोर्शन। ये सिखाया आपने आपको कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। यस। अब दूसरी बात क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो डीबीसी लिख दें आपको। क्या होगा, एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ध्यान आया, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ हाफ बेस इनटू हाइट। चलो बेस कितना दिया है इसे, बेस दिया है दोनों का बीसी, और हाइट कितनी है, हाइट है एम, ठीक है नहीं। जो ये ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी उसकी हाइट कितनी है, एम। यस, तो हाफ बेस इनटू हाइट हो गया। ओके, फिर इस ट्राइंगल एरिया कितना होगा, डी डीबीसी का कितना होगा, बीसी इज द बेस, और हाइट कितनी है, हाइट है इसकी डीएन, देखो हाइट इसकी डीएन है। तो बच्चों ये दोनों कट गए, क्या बच गया, एम अपॉन, कितना बच गया, एम अपॉन डीएन। यस, ये देखो जरा, एम अपॉन डीएन किसके बराबर है, किसके बराबर है, हाँ, तो क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो एम अपॉन डीएन किसके बराबर है बेटा, एम अपॉन डीएन बराबर है एम अपॉन डीओ के। सो एम अपॉन डीओ, तो किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी, दैट वी आर टू प्रूव। ये हमको बच्चों प्रूफ करना था, तो आप यहाँ लिख दो, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी, और ये ऐसे ही होता है, ठीक है, तो डीबीसी कितना आया, एओ अपॉन डीओ के बराबर आ गया, देखो जरा, ये है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी किसके, एओ अपॉन डी। बिल्कुल अपने आप में नया प्रूफ है बच्चों, और एकदम बेहतरीन प्रूफ है, आपने समझा होगा, सीखा होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बिल्कुल थैंक यू।